हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन। और ये टॉपिक है बेसिकली जो अभी 25 मई से इंडिया में जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के ऑपरेशन स्टार्ट होने जा रहा है उसके ऊपर। और अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस की अनाउंसमेंट किया है बेसिकली फॉर जो एयर पैसेंजर्स के लिए। तो एज ए एयर पैसेंजर अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं बाय एयर तो आपको किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो बेसिकली मैंने टोटल 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। और ये पार्ट 1 में बेसिकली मैं कवर करने जा रहा हूँ घर से लेके हम एयरपोर्ट तक जाने के लिए किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि अगर हमें ये एयर ट्रेवल करना कोई ज़रूरत नहीं है तो फिर हमें ये एयर ट्रेवल को अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा ये जो गाइडलाइंस आया हुआ है इसमें ये मेंशन किया गया है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन और एल्डरली पर्सन है उनको भी ये एयर ट्रेवल करना अलाउ नहीं होगा इस टाइम पीरियड में। और सेकेंड इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो आपकी वेब चेक इन होता है वो आपको घर से ही करके जाना पड़ेगा। और ये वेब चेक इन की जो कंफर्मेशन है वो आपको एयरपोर्ट में दिखा के आपकी जो बोर्डिंग पास है वो आपको लेना पड़ेगा, जो भी आप एयरलाइन से आप ट्रेवल कर रहे हैं उसकी काउंटर से। और उसके अलावा आपको आपके साथ कुछ मास्क भी आपको लेके जाना है। अगर आपके पास ज़्यादा मास्क नहीं है तो फिर एक ही आप मास्क साथ में लेके जाइए। और वो साथ में लेके क्या जाना है आपको वो पहन के भी जाना चाहिए और ये मैंडेटरी है। और आप जब घर से लेके जब आप एयरपोर्ट जाएंगे तो फिर आप किसी ऑथराइज्ड टैक्सी वाले से ही आप जाइए, नहीं तो आपकी जो पर्सनल कार है वो भी आप ध्यान रखिएगा कि ये आपकी जो पर्सनल कार है वो भी ऑथराइज्ड कार है एयरपोर्ट जाने के लिए। इसके अलावा आपको ये ट्रैवल करने के लिए जो भी आपकी जो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आपकी आधार कार्ड या पासपोर्ट या भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये भी आपको साथ में लेके जाना है। और इसके अलावा आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपको एयरपोर्ट पहुंचना है आपके डिपार्चर टाइम से मिनिमम 2 आवर्स पहले। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एयरपोर्ट के लिए थोड़ा सा जल्दी निकल जाइए ताकि आप टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच जाए। तो ये हो गया पार्ट 1। अभी बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में, यानी कि एयरपोर्ट पे हमें क्या क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें ये एयरपोर्ट में पहुंच के हमें ट्रॉली को यूज़ नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हमें ट्रॉली को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद हमें उतर के डायरेक्टली हमें पहुंच जाना है एंट्री गेट में। और एंट्री गेट में जो लाइन है उसमें लाइन में हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करके हमें उस लाइन में खड़ा होना है। उसके बाद जब भी हमारी बारी आएगा उसमें हमें जाना है और हमारी जो वेरिफिकेशन होता है एज ए पैसेंजर CISF ऑफिशियल्स करते हैं ये ख़त्म करके हमें जाना है स्क्रीनिंग के लिए। जो थर्मल स्क्रीनिंग होता है हमारे जो बॉडी टेम्परेचर के लिए, वो टेम्परेचर को ख़त्म करके हमें जाना है डायरेक्टली बोर्डिंग पास लेने के लिए जो भी एयरलाइंस के साथ हम ट्रेवल कर रहे हैं वहाँ पे। और उस बोर्डिंग पास लेने के टाइम पे आपको अगर आपके पास चेक इन किया हुआ अगर सामान है तो फिर वो आपको दे देना है। और ये ख़त्म करने के बाद डायरेक्टली हमें पहुंचना है सिक्योरिटी चेक के लिए। और सिक्योरिटी चेक जब होता है तभी हमें CISF ऑफिशियल जो कि एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है, उसके साथ हमें बिल्कुल कोऑपरेट करना है ताकि कोई डिले ना हो, कोई दिक्कत ना हो उनको भी और हमें भी। सिक्योरिटी प्रोसेस को ख़त्म करके डायरेक्टली हमें पहुंचना है बोर्डिंग गेट की तरफ। और बोर्डिंग गेट की तरफ जाने में क्या होता है कि आपको काफ़ी सारे जो कॉफ़ी शॉप हो गया और बाकी जो फूड एंड बेवरेज शॉप होता है वो मिलते हैं और बाकी रिटेल शॉप भी हैं। वहाँ पे हमें ये ख़रीदारी जो है उसको अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पीरियड में। और बोर्डिंग गेट के पास हमें पहुँच के एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है बाकी जो को पैसेंजर्स होता है उनके साथ। और उसके बाद हमें डायरेक्टली रिपोर्ट करना है जो एयरलाइन ऑफिशियल्स के साथ। और ये जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसमें लिखा गया है कि एयरलाइंस की जो ऑफिशियल्स होता है वहाँ पे आपको एक किट देंगे वो लोग। और उस किट में होगा हैंड सैनिटाइज़र और मास्क। जो आप अभी तक पहन रहे थे जो मास्क उसको आपको डिस्पोज करना है वहीं पे डस्टबिन में, ये प्लेन बोर्डिंग करने से पहले। तो अभी बात करते हैं जो थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप हो गया है हमारी ये प्लेन के अंदर में हमें किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि
ये हमारे बोर्डिंग पास लेने के बाद हम गए बोर्डिंग गेट की तरफ। बोर्डिंग गेट में हम वेट किए, उसके बाद हम एयरलाइंस जो है ऑफिशियल है उन्होंने हमें किट दिया और हम वो पहने नया किट और सैनिटाइज किया अपने आप को, और उसके बाद हम प्लेन के अंदर चले गए। तो प्लेन के अंदर में क्या होगा कि एक बात इसमें लिखा गया है कि कोई भी एयरलाइन इस टाइम पीरियड में फूड एंड बेवरेज नहीं बिकेंगे, और कुछ एयरलाइंस जैसे कि एयर इंडिया और विस्टारा एयरलाइंस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन फ्लाइट फूड मिलती है। तो ये इस टाइम पे ये अवेलेबल नहीं होगा। और बाकी जो एयरलाइंस जैसे कि स्पाइसजेट, इंडिगो और जो गो एयर, वहाँ पे आपको ख़रीदना होता है, उसमें भी आपको ये फूड एंड बेवरेज सर्विस नहीं मिलेगा। और हर एयरलाइंस में आपको एक पानी की बोतल दिया जाएगा, और उसमें आप ध्यान रखिएगा कि आपकी अगर बहुत ज़रूरी है तो तभी जाके आप एयरलाइन के अंदर में टॉयलेट ही यूज़ करें। और उसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं जो बाकी जो पैसेंजर्स है उसके साथ। और इसी बीच अगर आप फ्लाइट के अंदर में अगर आपको कुछ अनकंफर्टेबल महसूस होता है तो फिर आपको अगर आपकी जो हेल्थ है वो, अगर आपको तबीयत अच्छा नहीं लगता है तो फिर आपको जो कैबिन क्रू है, कैबिन क्रू को आपको ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको वहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी जो मास्क है वो आप मास्क पहनते रहिए एयरप्लेन के अंदर में भी। तो ये हो गया है थर्ड स्टेप। और लास्ट स्टेप है हमें ये डिसएम्बार्किंग के बाद हमें क्या क्या बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम उतरते हैं, इंडिया में ख़ास तौर से देखा जाता है कि जो पैसेंजर्स होता है उसको भागना होता है जल्दी से जल्दी कि मैं पहले जाऊँ, मैं पहले जाऊँ। वो बिल्कुल आपको नहीं करना है, आराम से आपको जाना है। एक जो भी केबिन क्रू होता है, एयरलाइन स्टाफ होता है, उनको आप बेसिकली आपको उनके साथ कोऑपरेट करना है, और वो जो भी आपको बोलेंगे उसी दौरान आपको वो जो गाइडलाइन है उसको आपको मेंटेन करना है और उसको फॉलो करना है, और उनके साथ बिल्कुल कोऑपरेट करना है, और एक डिस्टेंस मेंटेन करना है जब आप प्लेन से उतरेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो एयरपोर्ट में जो क्या होता है कि जो आपकी चेक इन किया हुआ सामान होता है, जो बैगेज जो आपकी बेल्ट नंबर पे, डेजिग्नेटेड बेल्ट नंबर पे आएंगे, तो उसमें क्या होता है कि एक ग्रुप वाइज किया जाएगा, और ग्रुप वाइज करके आप जो भी ग्रुप होगा उस ग्रुप को वो आपकी बैगेज लेने के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो उसमें भी आप हड़बड़ाहट बिल्कुल मत कीजिएगा, आप आराम से और सिस्टमेटिकली अपनी जो लगेज है वो कलेक्ट कीजिएगा। और एयरपोर्ट के बाहर आप जब जाएंगे, आपके जो घर जाएंगे या कहीं भी आप जा रहे हैं, जो डेस्टिनेशन है आपकी, जो अलग सिटी है, उस सिटी में जाने के लिए क्या होता है कि जो टैक्सी लेंगे आप, वो भी आप ध्यान रखिएगा कि आपकी ऑथराइज्ड टैक्सी ही हो, और उसमें बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा कि वो लोग भी मास्क पहने हुए हैं और आप भी मास्क पहने हुए हैं, और हैंड सैनिटाइजर बिल्कुल आपके साथ में है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं भूल गया, और वो है कि जो आप ट्रांजिट कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपकी डेस्टिनेशन है जैसे कि चेन्नई, और आप ट्रेवल कर रहे हैं दिल्ली से, तो अगर आपकी फ़्लाइट है वाया हैदराबाद, तो फिर क्या करेंगे? अगर आपकी फ़्लाइट जो है हैदराबाद में क्या होगा कि जैसे कि 45 मिनट्स टू 1 आवर की लेओवर है, तो उसी बीच आपको अगर ट्रांजिट टाइम बहुत कम है तो आपको उसी फ्लाइट के अंदर में रहना पड़ेगा। नहीं तो अगर थोड़ा सा अगर गैप है, जैसे कि 3-4 घंटे की गैप है, तो आपको प्लेन के अंदर में बाहर जाना पड़ेगा, और जाके एयरपोर्ट के अंदर ही आपको वेट करना पड़ेगा। आपको एयरपोर्ट के बाहर जाने की कोई अलाउ नहीं है इस टाइम पीरियड में, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये था एक वीडियो मेरे तरफ से। ये जो अभी डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट होने जा रहा है इंडिया में, और एज ए पैसेंजर आपको ये जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है इस टाइम में। अगर आप इस टाइम में इस चीज़ों का ये जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे तो फिर ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है, ताकि हम इस जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसको हम रोक सके और जल्दी से जल्दी एक नॉर्मल जो लाइफस्टाइल की तरह हम आगे बढ़े। तो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है, कुछ भी कन्फ्यूजन है और आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं।
मेरा ईमेल आईडी है tripglobally@gmail.com। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।